नमस्कार, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है और किस प्रकार से जॉर्ज साइमन ओम ने ओम्स लॉ दिया था। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने लिखा है ओम्स लॉ। तो देखिए, बता दें, इस कंसेप्ट को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए, टॉपिक पे चलने से पहले एक बार पोटेंशियल डिफरेंस का रिवीजन कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं? तो दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। इसे आम तौर पे हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टेज कह देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये हो गया कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट अ पॉइंट, ठीक है, दैट पॉइंट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट। यानी किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आने में जो वर्क डन होता है, उसी वर्क डन को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसी प्रकार के दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस या आपको वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाई V and the symbol of potential difference is same to same electric potential because it is the difference of same quantity. That's the topic. इलेक्ट्रिक करंट मालूम है आपको कि द फ्लोइंग ऑफ चार्जेज या फ्लो ऑफ चार्जेज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। जो चार्जेज फ्लो करता है, मूवेबल जब होता है, फ्लो करने लगता है, तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। देखिए, चार्जेज जब रेस्ट में होता है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ओम्स लॉ में जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया था? जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, द करंट flowing through a wire, वायर कह लीजिए या कंडक्टर कह लीजिए, सेम है। वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही आपको वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में विभवांतर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हिंदी में विभव कहते हैं, विभव, समझ रहे हैं ना। पोटेंशियल डिफरेंस इसी को क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड्स, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर और कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। इसका मीनिंग समझिएगा। इसका मीनिंग ये है कि ये एक प्रकार का वायर है। मान लीजिए कि ए बी इज अ वायर एंड द टू एंड्स ऑफ द वायर इज ए एंड बी। टू एंड्स ये हो गया। उसके बाद अ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज आई एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज भी। देखिए, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां पे होगा, जैसे कि ए पे कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लीजिए कि भी ए है और बी पे भी बी है, तब यहाँ आपको क्या करेंगे? भी बी में से जब भी ए को माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तब जाके यहाँ भी आ रहा है, जो भी ए बी या ऐसे करके लिख सकते हैं। बातों को समझना है। जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया था? ही गैव अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और मैंने एंड इलेक्ट्रिक करंट, मैंने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने। क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, जनरली व्हेन यू हैव टू tell about the Ohm's law, then you can say only electric current is directly proportional to potential difference. You have to say only electric current is directly proportional to potential difference. It means you can say also potential difference is directly proportional to electric current. It means when electric current increases, then potential difference also increases. And when you increase the voltage of the electric wire, then you get more electric current from the wire. Okay. So from this law
I mean Ohm's law, you get V proportional I, your I proportional V.